आप सभी को जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सेना के यहोवा प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज के दिन के लिए धन्यवाद, आज के वचनों के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज प्रभु जी हम हर एक से वचनों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हमसे बातचीत करें मेरे खुदा। आज का वचन हम हर एक के जीवन में 100 गुना फल लेकर आए मेरे पिता, और पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से होकर बोलिए और हर एक से लोगों से बातचीत कीजिए। जो देखने वाले सुनने वाले उनको आशीष कर तेरी आत्मा तेरी मसा से भर, और विश्राम दिन में प्रवेश करे तेरे आशीष को पाए मेरे पिता। सबको तेरे आत्मा सौंपता हूँ, अपना आत्मा से प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगता, आमीन। तो मेरे अजीजों, मैं आशा करता आप खुश होंगे और प्रभु आपको संभाले और आपकी रक्षा करे। और आज हम पढ़ेंगे गिनती उसका 15 अध्याय, उसके 32-34 पद में हम पढ़ेंगे। वहाँ पर लिखा है, जब इजरायली जंगल में रहते थे उन दिनों में एक मनुष्य विश्राम के दिन लकड़ी बीनता हुआ मिला, और जिनको वह लकड़ी बीनता हुआ मिला वे उसको मूसा और हारून के सारी मंडली के पास ले आए। उन्होंने उसको हवालत में रखा, क्योंकि ऐसे मनुष्य से क्या करना चाहिए वो प्रकट नहीं किया गया था। लेकिन जब मूसा ने यहोवा से प्रार्थना करके पूछा कि इस व्यक्ति के साथ हम क्या किया जाए, क्योंकि यह विश्राम के दिन भी यह लकड़ी बीन रहा था, इसलिए यहोवा ने उससे कहा, मूसा से यहोवा ने कहा, निश्चय यह मार डाला जाए। हालेलुया। मेरा जीजो, जब आप पुराने नियम में पढ़ते हैं तो यहोवा के दिन को, जो विश्राम के दिन में जो प्रवेश नहीं करते थे, जो उसके दिन को नहीं मानते थे, उनको परमेश्वर यहोवा दंड दिया करता था। मृत्यु दंड था उस समय, पथराव करके उसको मार दिया जाता था। लेकिन जब हम नए नियम में पढ़ते हैं, जब हम दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय उसके 8 में जब पढ़ते, वहाँ पर लिखा है, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया। मेरा जी, जो परमेश्वर चाहता कि हर एक को मन फिराव का मौका मिले। जब हम पढ़ते हैं अब्राहम के बारे में, जब हम पढ़ते हैं नूह के बारे में, तो उस समय परमेश्वर ने सभी लोगों को एक मौका दिया था, मन फिराव का मौका दिया, लेकिन उन्होंने उस मौके को गवा दिया। इसलिए नूह के समय में भी कई लोग मारे गए और कई लोग नष्ट किए गए। लेकिन जो वाचा परमेश्वर यहोवा ने मूसा से जो बांधी थी, और जो वाचा अब्राहम से उन्होंने कहा कि मैं तेरे वंश का अनगिनत करूंगा, उस वाचा के अनुसार परमेश्वर यहोवा ने कहा है कि मैं हर एक को मन फिराव का मौका दूँ। और जब हम यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय उसके 16 पद से पढ़ते, वहां पर लिखा कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को आप और मेरे लिए दे दिया, ताकि हम परमेश्वर के अनंत जीवन में प्रवेश करें, उसके अनंत जीवन को प्राप्त करें। और इसीलिए परमेश्वर ने नहीं भेजा कि जगत के ऊपर दंड दे, लेकिन इसीलिए भेजा कि सारा संसार उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। जब आगे पढ़ते हैं, वहाँ लिखा कि जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड किया गया नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहरा चुका है। हालेलुया। मेरे अजीजों, जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा, लेकिन जो विश्वास नहीं करेगा, उसके वचन को सुन लिया, उसके नाम को उन्होंने सुना है, उसकी बातों को उसके आराधना में बैठकर उन्होंने सुना है और वो अनसुना करता है, तो परमेश्वर कहता है कि वो दोषी ठहरा चुका है। दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आए वो मनुष्य अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। हालेलुया। दंड का कारण यह होगा कि यीशु मसीह एक ज्योति है। यीशु ने कहा कि मैं एक ज्योति हूँ, और उस ज्योति को, यीशु मसीह को जो उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा उससे वो क्षमा करेगा, उसको अनंत जीवन देगा, उसको स्वर्गीय मुकुट देगा। लेकिन जो अंधकार को चाहेगा, शैतान की योजना को, संसारिक अभिलाषाओं में अगर जीना चाहता है और वो उसी के अनुसार चलता है, तो वो दंड पाएगा। हालेलुया। क्योंकि जो कोई बुरा करता है वो ज्योति से बैर रखता है, लेकिन जो ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके काम पर दोष लगाए जाए। हालेलुया। जो कोई बुराई करता है किसी का, वो ज्योति से बैर करता है, लेकिन जो परमेश्वर के निकट आता है वो उसके कामों पर दोष, लेकिन जो परमेश्वर के निकट आता है और सच्चाई के साथ चलता है, उसके हर एक लोगों का लिए वो आशीष के कारण बनता है।
तब यहोवा उसे आशीष देता है। उसके ऊपर जो बुराई करता वो दोषी ठहरा चुका है, लेकिन जो बुराई नहीं करता, परमेश्वर लोगों का आदर सम्मान करता है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है, उसको परमेश्वर आदर सम्मान देगा और उसको उद्धार देगा और अंत जीवन देगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, आज के आशीषों के लिए धन्यवाद मेरे यहोवा। आप बड़े हम घटे मेरे पिता। आज का वचन हम हर एक के जीवन में 100 गुना फल लेकर आए मेरे पिता। आज हम तेरे विश्राम दिन में प्रवेश करें, आज हम तेरे आशीष पाए पिता। और जितने लोग सुनने वाले देखने उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह में आत्मा से भर जाए, तेरी सामर्थ से भरे मेरे पिता। आज से विश्वास में दृढ़ बने, मजबूत बने और आज से विश्वास करें कि आप उद्धार करता हमारा परमेश्वर है पिता। यीशु मसीह हम विश्वास करते हैं आप हमारा उद्धार करता परमेश्वर। आपके द्वारा हमें अंत जीवन मिलेगा और आप हमें बुराई और पाप से बचाइए पिता। हमें अपने पंखाड़ में छुपा। पवित्र आत्मा तू जा, हर एक से बात के, हर एक को चला सिखा समझा, तेरे राज्य के लिए तैयार कर मेरे पिता। सबको तेरी आत्मा से भर, तेरी सामर्थ से भर दे मेरे पिता परमेश्वर। सबको तेरा आत्मा सोता अपना तेरा आत्मा सोता हूँ। प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।